नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। हम लोग जो 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आया हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रश्न 101 से लेकर के 125 तक की बात करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, 25-25 प्रश्नों पे मैंने वीडियो बना रखे हैं आपके, और अगली कड़ी में और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रश्न दिखते रहेंगे, मैं उनको सॉल्व करता जा रहा हूँ, उनको देखते जाइएगा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप कहीं ना कहीं आप जब इस पेपर को पूरा हल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बहुत सी समस्याएं जो थी वो इस पेपर में रखी गई हैं और वो आज समाधान हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए 101 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है पहले ही आपका, और इसमें पूछा गया आपसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना, नंबर लिख लेना 1 2 3 और क्या करेंगे आप 4। नंबर लिखने के बाद आप क्या तरीका अपनाएंगे उसको आप सीख लीजिएगा कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 10 आपका। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ चलना है आपको, और नीचे क्या कर देना है, छोड़ते हुए फिर लिखना, फिर छोड़ते हुए फिर लिखना। जैसे 10 को छोड़ दीजिएगा 6 लिखिएगा, 3 को छोड़ दीजिएगा 1 लिखिएगा। अब देखिएगा 10 से 16 3 19 और 1 कितना 20, और 6 और 1 कितना आपका 7, 20 और 7 को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 27। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पर ऑप्शन हमारा दिया गया कौन सा, सी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भैया, सी। बात समझ में आ गई आपकी। उसका चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका 102 देख लीजिएगा। 102 प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिएगा। मतलब आपकी डिक्शनरी है और इसको क्रम से आपको लगाना है। चलिए इसको क्या करते हैं हल करने के लिए। देखिए हमारे पास 5 स्पेलिंग दी गई है और उनमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। जैसे मोबाइल में हम नंबर सेव करते हैं किसी का, ठीक है, नाम उसका लिखते हैं, तो अपने आप सब क्या करते हैं क्रम से लग जाते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर जैसे पहला आपकी स्पेलिंग दी गई यहाँ पर EXPLOIT, दूसरा दिया गया है आपका EXPLOSIVE, थर्ड आपकी यहाँ पर है EXPONENT, फोर्थ है आपका EXPOSITION, एंड लास्ट है आपका EXPLORE। हमें बताना है कि कौन पहले आएगा फिर उसके बाद आएगा फिर उसके बाद। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा पहले नंबर पर सभी में ई है तो ई को कट कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पर सभी पर एक्स है तो एक्स को भी कट कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पर सभी पर क्या है पी है तो पी को भी कट कर दिया। चौथे नंबर पर देखिएगा क्या सभी में क्रम सेम है, नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एल है तो इसको हमने एल एल और आपका एल, और ओ को हमने अलग कलर से कर दिया है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि L और O दो चीजें हैं, तो एक बात बताइए भैया L पहले आता है कि O पहले आएगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है L पहले आता है, लेकिन एक चीज बताइएगा कि L तो यहां भी लिखा, L यहां भी लिखा, L यहां लिखा, तो इन तीनों में कोई एक ही चीज तो पहले आई होगी। तो इसके बाद देखिएगा क्या है आपका O है, इसके बाद क्या है O है। अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना, पहले L वाले क्लियर करने, इसके बाद भी क्या है O है, मतलब हम नहीं कट भरम कर सकते, तो ये तीनों के O हमने कट कर दिए। अगला क्या है I है, अगला नंबर आपका क्या है I है, अगला क्या है आपका S है आपका, और उसके बाद अगला क्या है R है। चलिए यहीं से मामला हमारा क्लियर हो गया भाई। I वाला पहले आएगा, फिर आपका R वाला आएगा, फिर आपका S वाला आएगा, मतलब पहले 1 नंबर आएगा, फिर आपका 5 नंबर आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा भैया आपका 2 नंबर आएगा। तो देख लीजिएगा 1 5 और 2 ऐसा कोई विकल्प आपका दिया गया तो बी ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है। इसका मतलब अगला नंबर अपने आप क्लियर लगा होगा, 3 और 4 लगा होगा। देखिए क्यों 3 4 लगा है, O और O, ये N है ये S है, तो पहले N आएगा फिर S आएगा। बात बाकी इसको बहुत अगर आपको बारीकी से सीखना है तो प्लेलिस्ट पे मैंने वहां पर एक वीडियो डाली हुई है कोडिंग रिकॉर्डिंग करके, आपका पार्ट 4 करके अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से लगाइएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर मैंने उसको बहुत डीप समझाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो बहुत डीप नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए आइएगा नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट दिया है 103, सीरीज का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आपका। यहां पर सीरीज दी गई है आपकी 31 71 91 32 और आपका क्या है
92 और क्वेश्चन मार्क आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 31 से 71 पर जाएंगे, 71 से 91 पर जाएंगे और 32 हो गया। मामला तो गड़बड़ हो रहा है आपका, पहले ज्यादा हो रहा फिर कम हो रहा। तो यहाँ पर बहुत शार्प माइंड लगाना पड़ेगा। और शार्प माइंड क्या था कि ये नंबर जो है, इन नंबरों को इस तरीके से पलट दिया। जैसे आपका जो यहाँ पर 31 आपको दिख रहा है महाराज वो 13 है, जो 71 दिख रहा है वो 17 है, जो 91 दिख रहा है वो आपका कितना है 19 है, जो आपको ये दिख रहा है वो कितना है 23 है। इसी हिसाब से ये कितना है आपका 29 है। और ये सभी नंबर आपको दिख रहे होंगे कि भैया क्या है, अभाज्य नंबर है आपके। तो 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29, अब आ जाएगा 31। लेकिन 31 तो आंसर आप लिख नहीं सकते। 31 को आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, अर्थात क्या हो जाएगा 13। क्या हमारे विकल्प में कहीं 13 लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में 13 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। बढ़िया प्रश्न था, बहुत से विद्यार्थियों से गलत हुआ होगा। एसएससी सीजीएल में आ चुका है आपका प्रश्न। उसका चलिएगा 104 प्रश्न देखिएगा, यहां पर दिया है घड़ी का प्रश्न है। अभी मैंने पिछली वीडियो आप देखिएगा, हाल फिलहाल में अपलोड करी हुई है घड़ी की, और सेम वही सवाल आपका यहाँ पर आ गया। कह रहा है एक घड़ी को जब बुधवार रात 9 बजे देखा गया। 9 बजे देखा गया का मतलब हो गया आपका बुधवार को, और रात की बात है तो बुधवार कितना हो गया आपका 9 PM देखा गया। तो 20 मिनट तेज चल रही थी आपकी। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंट कर दी कि 20 मिनट क्या थी आपकी, ये तेज थी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और जब शुक्रवार रात 11 बजे, तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे शुक्रवार, और 11 बजे तो 11 PM आपका। शुक्रवार रात 11 बजे देखा गया तो 10 मिनट तेज थी, तो अब कितनी हो जाएगी आपकी 10 मिनट तेज हो जाएगी आपकी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो इनके बीच पहले अंतर देख लीजिएगा कि बुधवार से और शुक्रवार तक जाएंगे तो कितने घंटे का अंतर मिलेगा। तो देखिएगा बुधवार से अगर गुरुवार तक जाएंगे तो 24 घंटे, गुरुवार से शुक्रवार तक जाएंगे तो 24 घंटे, 48 घंटे हो गए। लेकिन 9 PM से 9 PM पर और 9 PM से 9 PM पर 48 घंटे। लेकिन हमें कितने PM तक जाना है भैया, यहाँ पर 11 PM तक, तो 2 घंटे और हो गए। तो इनके बीच जो टोटल अंतर आ गया वो कितने आ गया भैया आपका 50 घंटे आपका। मतलब टोटल अंतर हमारे पास 50 घंटे है। इसको हम M1 मान लेते, इसको हम M2 मान लेते। आप पिछला वीडियो देखिए, मैंने वहां पर बताया है कि अगर घड़ी धीमी और तेज हो रही है तो प्लस किया जाता है, और अगर तेज तेज ही हो रही है आपकी सेम है तो उनको क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो देखिएगा इसमें आप क्या सिंपल सा, तो यहाँ प्रश्न में जैसे वो कह रहा था कि 10 मिनट तेज और 10 मिनट आपका क्या था धीमे, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा M1/M1 - M2 × H। M1 का मान हमारे पास दिया गया है कितना आपका 20 भैया, शुरुआत का जो है 20, और M1 20 दिया गया, M2 कितना दिया गया 10, और इंटू कितना हो जाएगा 50। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, नीचे हो जाएगा 10, 10 दूना 20 मतलब 100 घंटे। 100 घंटे बाद ये सुइयां बिल्कुल आपका क्या करेंगी, सही समय दिखा देंगे आपकी, अगर इसी प्रोसेस से चलती रहेंगी। तो अब आपको क्या करना है, बुधवार 9 PM में आपको 100 घंटे प्लस करने। अब आप कहोगे सर 100 घंटे प्लस करें, कैसे करें? तो 100 घंटे में का मतलब होता है एक दिन बराबर 24 घंटे। तो 24 चकू 96, तो 4 दिन और 4 घंटे। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ थोड़ा जगह। ये बात समझ में आ गई 100 घंटे कहां से आए होंगे आपके। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि बुधवार में आप प्लस कर दीजिएगा 100 घंटे, और अभी मैंने बताया था 100 घंटे का मतलब आप क्या लिख देंगे 4 दिन और प्लस 4 घंटे आपका। अच्छा, बुधवार में अगर आप 4 दिन करेंगे तो बुधवार में अगर 4 दिन आप प्लस करेंगे यहां पर बुधवार 9 PM से चलेंगे तो बुधवार में एक दिन प्लस करेंगे तो गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मतलब रविवार का 9 PM आ गया। लेकिन ये कब आएगा, जब 4 दिन प्लस करोगे, उसके बाद आपको 4 घंटे और ऐड करने हैं। यहीं पर गलती कर देता बच्चा। अच्छा, 9 PM में अगर 3 घंटे करोगे तो 12 PM हो जाएगा। उसके बाद अगला समय शुरू हो जाएगा ना आपका अगले दिन का, मतलब रविवार के बाद सोमवार शुरू हो जाएगा आपका, और सोमवार का कितना हो जाएगा 1 AM आपका, क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे 13, और 13 का मतलब 1 होता, तो अगले दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोमवार 1 AM ऑप्शन देखिए कहीं पर लिखा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा लिखा गया है सोमवार 1 AM। बहुत से बच्चे यहाँ पर जोड़ने में गलती कर देते हैं। तो
उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार देखिएगा, अपने आप क्लिक हो जाएगा। और बाद बाकी बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने एक वीडियो क्लॉक की बनी हुई उसमें बताया हुआ भी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चलिए प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। 105 भी सीरीज का प्रश्न है आपका। 105 में कह रहा है कि 2, 3, 10, 15, 26 और आपका क्या दे दिया है इन्होंने, प्रश्नवाचक का चिन्ह। 2 से 3 अगर हम करेंगे तो +1 हो रहा है, 3 से 10 +7 फिर +5। इसका मतलब प्लस वाली सीरीज तो गड़बड़ा गई हमारी। तो जब प्लस वाली गड़बड़ा जाए और चीजें आपको वहां पर ये लगे कि नंबर बढ़ रहे हैं तो आप स्क्वायर वाली ट्रिक लगा करके देखिएगा। स्क्वायर वाली ट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा जैसे 1 का स्क्वायर +1 बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 घटाया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 1 जोड़ा 10 हो गया। इसी हिसाब से 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। और 35 हमारा विकल्प नंबर किसमें दिया गया है आपका, बी ऑप्शन में दिया गया, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। बहुत आसान सी आपकी सीरीज थी, आ गई हुई समझ में। 106 भी देखिएगा, आपका सीरीज का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है ये आपका। 106 में कह रहा है कि 2 फिर 2 दशमलव क्या दे रहा है 4 आपका, फिर 3.3 और आपका 4.9, 7.4 प्रश्नवाचक का चिन्ह और आपका दे दिया है कितना यहाँ पर 11 आपका। ठीक है, अब आपको बताना है कि और विकल्प हमें दे दिए 10.5, 11 और आपका यहाँ पर 11.5, 12। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था, यहाँ पर 11 नहीं आपको बताना था। ठीक है, तो 2 से 2.4 पर आएगा तो देखो प्लस हो रहा है 0.4 आपका। उसका 2.4 से 3 तक जाएगा तो आपका कितना हो रहा है +0.9। इसी हिसाब से अगला जा रहा है तो यहाँ पर 33 और 16 मतलब प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.6। फिर इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा 2.5 आपका, हाँ 2.5 हो रहा। अब देखिएगा ये आपका क्या है स्क्वायर है, 4, 9, 16, 25, अब 36 हो जाएगा तो 3.6 आपका। तो 7.4 में 3.6 अगर आप प्लस करोगे तो 6, 4, 10, 7, 3, 10 और 11, 11.0 मतलब यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा 11। ठीक है, मतलब जो भी प्लस हो रहा है वो प्रश्न स्क्वायर के फॉर्मेट में हो रहा है। 2 का स्क्वायर मतलब 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, इस तरीके से स्क्वायर चल रहे हैं आपके। ठीक है, आसान सी सीरीज थी, ये भी आपकी क्लिक हो गई होगी। अब बहुत बढ़िया डायरेक्शन का सवाल देखिएगा। ठीक है, डायरेक्शन का सवाल दिया गया है 107 नंबर आपका। और इस टाइप से डायरेक्शन अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोग कर लोगे। प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, अच्छा एक बात बताइए, पूर्व तो हमें पता ना इधर होता, और कितना चला भैया 5 किलोमीटर आपका। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या होता है डायरेक्शन देख लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है। तो दक्षिण पश्चिम तो आपका ये हो गया ना, दक्षिण और पश्चिम के बीच से आपका। और दक्षिण पश्चिम कितना कह रहा है 5 किलोमीटर, तो इस तरीके से आपका 5 चल गया यहाँ पर। और फिर क्या कह रहा है, फिर वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब होता है ये नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच से निकल जाएगा मतलब इस तरीके से, और फिर 5 किलोमीटर आपका ऐसे चल गया आपका। यहाँ हमने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी। आपसे ए और बी की दूरी पूछी उसने। ए और बी दूरी मतलब होता है मूल बिंदु, जहां से चला था और जहां पहुंचा। अच्छा, ये दूरी निकालने के लिए पहले ये पूरी दूरी आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और पूरी दूरी का मतलब क्या, वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आधार का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस कितना 25 कितना हो जाएगा 50। इसको अगर हम करें तो 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 25 मतलब 5√2 हो जाएगा आपका। 50 अपना 5√2 हो गया। अब बात ये है ना कि ऑप्शन में इस तरीके से रूट बनी, उसने लगभग की बात पूछी है। तो अगर इसका हम मान निकालना चाहें 5√2 का आपका, तो √2 का मान निकालने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1.41 होता है। इसमें अगर हम गुणा कर दें 5 में 1.41 का, तो लगभग आपका ये हो जाएगा
7 के लमसम हो जाएगा आपका 7 दशमलव कुछ हो जाएगा, 14 पंचे 70 आपका, हाँ 7 दशमलव, मतलब लगभग 7 आएगी ये पूरी दूरी। अच्छा हमें तो इतनी दूरी चाहिए, तो 7 में से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। ऑप्शन में एक जगह दिया गया है 2 किलोमीटर, क्योंकि उसने पूछा ना लगभग कितनी दूरी होगी। तो 5 का स्क्वायर 50, और 50 का अगर मान निकालें तो 5√2 हो गया, √2 का मान 1.41, 1.41 का हमने गुणा किया 5 में तो 7 दशमलव कुछ आएगा, तो उसको हमने 7 मान लिया। ये दूरी हमें पता थी 5 है, 5 7 से कम हो गई थी, दूरी कितनी बची आपकी 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया डायरेक्शन का सवाल है, और पिछले पेपर में भी इस टाइप का सवाल था, अगर आप लोगों ने पेपर वो हल किया होगा। 108 वगैरह त्रिभुजों की संख्या, अरे बड़ा आसान सा है आपका, इस टाइप का अगर मैंने बताया था आपको, त्रिभुज कितनी लाइन है आपकी, हाँ इस टाइप से अगर दिया जाए तो नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट नंबर जो भी दिया जाए उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16। सेम फॉर्मेट, फिर उसने दिया है आपका, फिर 8 लाइन है तो 8 गुणा 2 बराबर 16, और 16 और 16 कितने हो गए आपके 32, मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 32। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर दिया गया है आपका 109, बढ़िया प्रश्न है आपका 109 प्रश्न। देखिएगा 7 14 और 8 आपको, ठीक है, और फिर दिया 7 3 और 1, इस टाइप से आपका पूछा गया क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा 7 14 8 3 12 प्रश्नवाचक का चिन्ह, और 1 4 और क्या दिया आपका 16 आपका। तो देखिएगा यहाँ पर जो नियम चल रहा है वो बड़ा बढ़िया नियम है कि 7 में गुणा 8 का किया तो कितना आया 56, और 14 चक्कू कितना होता है 56, 1 में गुणा 16 का किया तो कितना आएगा आपका 16, और 4 चक्कू कितना होता है 16, यहाँ पर 12 लाना है, ठीक है, और 12 गुणा 4, ठीक है, 12 गुणा 4 होता है 48, 48 कब आएगा जब 3 में गुणा किसका करेंगे 16, क्योंकि 16 3 48, 12 चक्कू 48, 7 अटे 56, 14 चक्कू 56, 1 16 या 16 और 4 चक्कू 16 आपका। ठीक है, क्लियर। अब जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास लेते होंगे वो समझ पाए होंगे इस बात को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती है आपकी। तो इसका आंसर देखिए विकल्प में 16 नहीं दिया गया, ए ऑप्शन में 16 दिया गया, आंसर हो गया 16 आपका। अब जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न आपके इर्द गिर्द बहुत बार घूमा होगा, बहुत से बार विद्यार्थियों ने खुद मुझे ये प्रश्न भेजा है, सर ये प्रश्न नहीं लग रहा है, और फेसबुक पर भी मैंने बहुत बार देखा इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न आप देखते ही दिख रहे होंगे, बिल्कुल इस तरीके की आकृति आपको खूब दिखी होगी। तो अब तो बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दे रहे हैं, कभी गलत ही नहीं होना आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 9 233, 3 4 130, 2 7 65 और 5 और 8 के बारे में पूछा गया। तो यहाँ से देखिएगा 2 और 7, अब इसका मान 65 सॉरी 2 और 7 दिया गया है आपका, यहाँ पर 4 3 आपका 2, हाँ 2 7 65 दिया गया है, 6 9 8 5, ठीक है, हाँ इसी टाइप का 2 7 प्रश्न, हाँ ठीक बिल्कुल सेम प्रश्न है आपका, मुझे लगा कोई दूसरा प्रश्न है आपका। तो बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रश्न यहाँ पर 2 7, तो 2 और 7 देखिए यहां से किस तरीके से चल रहा है, 2 और 7 9 हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे आप 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 2 और 7 9, 9 का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 आपका। इन दोनों को प्लस करिए, 9 1 10, तो 130। अब देखिएगा ये क्या आप समझ क्या पाओगे ये 130 कैसे आया। तो देखिएगा 2 और 7 के जस्ट सामने 130 लिखा गया आपका, मतलब इधर वाले का मान उधर लिखा है, उधर वाले का मान इधर लिखा है। देखिए कैसे 3 और 4 से 65 कैसे आया होगा, 3 और 4 को जोड़ा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 4 का स्क्वायर आपने किया कितना 16, 49 और 16 कितना हो गया आपका 65। सेम प्रोसीजर लगा दीजिएगा, 5 और 8 से 233 जाएगा, तो 6 और 9 से क्या आएगा, तो देखिए 6 और 9 से क्या जाएगा, 9 और 6 जोड़ देंगे आप कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और प्लस 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो 5 1 6 8 2 10, 306 आपका विकल्प आ जाएगा। 306 ऑप्शन कहीं दिया गया होगा आपका, ठीक है, विकल्प नंबर बी में दिया गया आपका। आगे बात समझ में। उसका प्रश्न नंबर देखिएगा 111 दिया गया है आपका,
और 111 प्रश्न भी भैया समस्या है। जैसे मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, कह रहे सर ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, ये तो आज समाधान करा ही दोगे आप। ठीक है, और करा दिया है। देखिएगा CLER के बराबर दिया गया 19। सब दिमाग लगा दिया, ये नहीं समझ में आ रहा था ये 19 कैसे आया। प्लस भी कर दिया, गुणा भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो चलिए इस समस्या का समाधान कर देता हूं। इनका नंबर लिख देता हूं। C का नंबर कितना था 3, L का नंबर कितना था 12, E का नंबर कितना 5, R का नंबर कितना 18, K का नंबर कितना भैया 11 आपका। अब इनके बीच कोई भी तरीका हम अपना रहे हैं, लेकिन हमारा 19 नहीं आ रहा है। समस्या आ रही तो देखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा नियम लगा है आपका। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3, 5 और 11 ये तीनों नंबर आपके अभाज्य नंबर हैं। और इन नंबरों को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो बात बन जाएगी 3, 5, 8 और 11 कितना भैया 19। मतलब सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर अभाज्य संख्याओं पर आते हैं, मतलब जिनकी प्लेस वैल्यू अभाज्य नंबर होती है, उनको प्लस किया गया। आप कह सकते हो सर अच्छा इसमें ये भी तो नियम है, एक छोड़ करके एक छोड़ करके। तो जैसे अगले में आप करेंगे खेल बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, क्यों बिगड़ जाएगा? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि MANAGER बराबर आपका कितना दिया गया 25। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर एक एक छोड़ करके करेंगे तो 25 नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पर भी वही नियम लगा। M कितना हो जाएगा 13। A क्या अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती है। 1 मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। गणित में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, तो इसको नहीं लेना है। N 14 इसको भी नहीं लेना है। G को 7 ले लेना आपको, E को 5 ले लेना आपको। ठीक है, और R को मतलब नहीं आपका, बस इनका प्लस कर दीजिएगा। 13, 7, 20 और 5 कितना आ जाएगा 25। देखिएगा बात बन गई। मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याएं जो हैं उनको प्लस कर दिया गया और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप अगला देख लीजिएगा। अगर D 4 कोई मतलब नहीं, I 9 कटता है, R 18 कटता है, E कितना हो जाएगा 5, उसका C कितना हो जाएगा 3 और T 20 कट जाता है, O 15 कट जाता है, R 18 कट जाता है। तो इन दोनों को सिर्फ प्लस कर लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8। और 8 किस विकल्प में दिया गया? C ऑप्शन में दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा C। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं प्लस की गई, बाद बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे खुश हो गए होंगे इस सवाल को करके, पक्का मुझे विश्वास है। उसका अगला सवाल देखिए, दिया गया POLIT बराबर 60 आपका। यहां पर भी आपने सब काम कर लिए कि POLIT बराबर 60 की। सर ये तो आ ही नहीं रहा आपका, क्योंकि इसको प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे, बात बन नहीं रही आपकी। तो करना क्या है यहाँ पर देखिएगा, हम नंबर लिख देते हैं पहले। P का नंबर 16, O का नंबर 15, L का नंबर 12, I का नंबर 9, T का नंबर 20 और Y का नंबर 25। अभाज्य वाला काम बेकार हो जाएगा। यहाँ पर जो नंबर चल रहा है, जो संख्याएं 5 से कट रही है, 5 से कट रही का मतलब आपका 15, 20 और 25। तो देखिएगा 15, 20 और 25 को जैसे आप प्लस करोगे तो 60 आ गया कि नहीं। अभी हम कैसे जाने की बात हमारी सही है, तो जो अगला दिया गया उसमें भी ट्राई करके देखते हैं। तो इसका 60 कैसे आएगी तो समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगले में अगर उन प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो OFFICER। O का नंबर कितना 15, F का नंबर 6, 6, 9, 3, E का 5, R का 18। देखिए सिर्फ यही दो नंबर 5 से कट रहे हैं, और 15, 5 कितना आ जाएगा 20। और उसने भी देखो कितना दिया है आपका 20। तो सेम प्रोसेस लगानी है अगले वाले नंबर में भी। जो जो 5 से कटते नंबर उनको लिखिएगा, उनका प्लस कर दीजिए। जैसे G 7 होता नहीं कटता, O 15, V आप देख रहे होंगे 22 नहीं कटता, E 5। उसके बाद आप देखेंगे R 18 बेकार है, N 14, M 13, E 5, N आपका 14, T 20 आपका। ठीक है, इनको प्लस कर लीजिएगा। 20, 20, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। और 45 हमारा विकल्प नंबर किसमें दिया गया? C में। मतलब वह संख्या जो 5 से कट जाती है उन नंबरों को आपस में प्लस करके उसमें लिख दिया है। अच्छा सवाल था, पक्का मन मन में आप लग रहा होगा, भले बताए नहीं आप, इतना मुझे पता है। ठीक है, मन खुश हो रहा होगा आप लोगों का कि अब सर समझ में आ रहा है ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए उसका सवाल नंबर देखते हैं 113। बहुत बार समस्या करी, फेसबुक पे आया, व्हाट्सएप पे आया, लेकिन आज तक कर ना पाए। चलिए आज आप कर लेंगे। 3, 5 + 6 बराबर आपका दिया गया है कितना 15, 18 और 72। थोड़ा एक चीज समझ लीजिएगा, 15, 18 और 72 मैं आपको इसमें प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, वही प्रोसेस सब नियमों में लगा लीजिएगा। और आपका जो भी यहाँ पर पूछा गया तो 9, 4 और 7 पूछा गया, सेम प्रोसेस हमने लगेगी। बहुत से बच्चे यही कह रहे होंगे कि सर ये तो हम हल कर लेते हैं, 3 बचे 15
और 3 छक्का 18, लेकिन ये 72 नहीं समझ में आ रहा, तो 72 मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या चल रहा है, 72 का प्रोसेस क्या है कि 3 और 5 का गुणा किया तो कितना आ गया 15, 3 और 6 का गुणा किया मतलब कितना आ गया आपका 18, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया उसने प्लस, और लास्ट नंबर उसने घटा दिया। तो आप कहोगे सर फिर भी तो 72 नहीं आया, तो देखिएगा 15 18 कितना हुआ 33, और 33 से 6 गया कितना हुआ 27, और 27 को क्या किया उसने पलट करके कितना लिख दिया 72। अब आप कह रहे हो सर जी ये तो बड़ा खतरनाक था, लेकिन खतरनाक चीज ही तो सीखनी है भाई हम लोगों को। 15 और 18 जोड़ा कितना 33, 33 से 6 गया कितना आपका 27, और 27 को पलट दिया कितना हो गया आपका 72। जैसे चलिए देख लेते हैं कि क्या अगले वाले में ये काम कर रहा है। तो 5 + 5 + 6 बराबर आपका उन्होंने दिया है 25, 30 और 94। तो देखिएगा 5 25 हो गया, 30 25 और 30 को प्लस कर लीजिएगा, पहला काम 25 और 30 को प्लस किया -6 कर दीजिएगा। अब आप कहोगे सर 25 और 30 तो 55 होता, 55 से 6 जाएगा तो आपका कितना होता 49 होता। आप देखिएगा 49 को अगर पलट दीजिएगा तो 94 बन जाएगा, काम बन गया ना। ठीक है, तो सेम काम आप लगा दीजिएगा अगले वाले में जो आपसे पूछा गया। आपसे पूछा क्या उन्होंने, आपसे पूछा है कि 9 + 4 + 7, तो भैया 9 चौको कितना लिख देंगे 36, 9 सत्ते कितना लिख देंगे 63, 36 और 63 को आप क्या करिएगा प्लस करिएगा -7 करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 कितना 9 और -7 कितना हो जाएगा 92, और सॉरी हाँ 92, और 92 को आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 29, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 36 63 29। क्या ऑप्शन में कहीं दिया गया है 36 63 29, 36 63 और 29 आपका बी विकल्प में दिया गया, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, बढ़िया सवाल था, मजा आ गई होगी। उसका सवाल नंबर देख लीजिएगा 114, 12 3 9 6 बीच में 54 लिखा गया, इसी हिसाब से प्रश्नवाचक लगा दिया गया है, और फिर दिया गया है 14 12 6 10। आपको ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक पर बीच में क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास है 40 32 156 196 यहाँ पर। तो देखिएगा इसका बढ़िया आपको तरीका बता दे रहे हैं कि जो पहला वाला ये 54 कहाँ से आया होगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि हमें जो दिख रहा है 12 3 9 और 6, तो इन्हीं से तो 54 आया होगा। तो यहाँ पर जो चल रहा है देखिएगा 3 9 और उसके 6 और 12 और बीच में कितना दिया गया आपका 54। हमें ये पता लगाना ये 54 कहाँ से आ गया होगा आपका। इसी हिसाब से अगले वाले में 108 कहाँ से आया होगा, जो प्रोसेस में काम कर रही होगी वही प्रोसेस में काम करेगी। देखिएगा यहाँ पर जो नियम लग रहा है आपका 6 का क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया आपका। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 54 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे इसमें प्लस कर दिया 12। अच्छा 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में प्लस अगर हम 9 करते हैं, प्लस कर दिया हमने 9, तो 48 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो 57, और लाना में कितना 54 माइनस कितना कर दिया 3 हो गया आपका, मतलब ये आपका हो गया। इस वाले का क्या किया स्क्वायर, जितना आया उसमें ये दोनों नंबर जोड़ करके ये नंबर घटा दिएगा। सेम प्रोसेस अपनाइएगा अगले वाले में, और अगले वाले में देखिएगा जैसे हम ये प्रोसेस अपनाएंगे क्या हमारा ये काम बन पाएगा, अगर बन जाएगा तो मामला सही है हमारा। जैसे यहाँ पर देखिए हम राइट हैंड पर क्या पहले क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, और उसमें क्या करेंगे फिर 23 जोड़ देंगे, फिर कितना जोड़ देंगे आपका 17 जोड़ देंगे, और माइनस कितना कर देंगे 5, क्योंकि सेम प्रोसेस यही हमने पिछले वाले में करी थी। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस कर दिया 23 प्लस कितना 17 माइनस 5 आपका 121, और ये कितना आपका 40 हो जाएगा 161, और -5 बराबर 156। क्या 156 हमारे विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी में दिया गया, इसका मतलब हमारा नियम बिल्कुल सही है। आप चेक करने के लिए अगले वाले में भी सेम काम करेंगे भाई, 10 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 14 प्लस 6 और माइनस कितना करेंगे 12, आपका आंसर आ जाएगा कितना भैया 108 आपका। तो बात समझ में आ रही होगी। उसका सवाल नंबर 115 देख लेते हैं। 115 बढ़िया सवाल है आपका, और बड़ा आसान सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर क्या है सीरीज चल रही है आपकी, देखिएगा 5 18 3 और 4 इस तरीके से उन्होंने दिया, अंदर दे दिया 18, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, इन सब नंबरों को जोड़ा गया 5 3 4 और 18 को 1 और 8, 5 3 8 4 12 1 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। इसी हिसाब से आप अगले को जोड़िएगा कि 3 5 8 3 11 और 65 को 11 तो 22 हो जाएगा, 21 22 हो गया, अगला 23 होना चाहिए। तो 9 6 15 3 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 और 3 18,
23 लाना। अब 23 लाने के लिए अंदर कोई ऐसे अंक होने चाहिए जिनका योग आपस में 5 आता हो, तो वो है 50। 50 को जैसे आप जोड़ेंगे 5 और 0 तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना 50 आपका। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 116। 116 बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। प्रश्न दिख रहा होगा आपको, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो 11 लिखा है बड़ा बढ़िया भाई, 11 का मतलब ही होता है 1 का क्यूब 1। उसके बाद अगला कितना लिखा 28, 28 का मतलब है 2 का क्यूब। उसके बाद अगला नंबर कितना लिखा 327, 3 का क्यूब। सेम प्रोसेस आपकी चलेगी, तो अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 464, और 464 हमारे विकल्प नंबर ए में दिया गया। बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद देखिएगा अगला आपका सवाल नंबर आपका अगला दिया गया है 117 नंबर प्रश्न की। 5 बच्चे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को एक दूसरे से खेलना है, इन्हें कितने खेल खेलने चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला, हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिएगा, n इंटू n माइनस 1/2। n की संख्या है 5, 5 और अंदर कितना हो जाएगा 4/2। इसको कट करिएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। मतलब इनको कितने खेल खेलने चाहिए 10, और 10 हमारा विकल्प नंबर किसमें दिया गया है सी है आपका। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपके। और बड़े पुत्र से 2 गुनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिया बड़े पुत्र की आयु आप मान लीजिएगा क्या x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी भैया आपकी 2x। और क्या कह रहा है आपका, और दोनों पुत्रों की उम्र में 15 वर्ष का अंतर है, तो छोटे पुत्र की आयु आप क्या मान लेंगे भैया x माइनस 15। समीकरण देखिए क्या बनेगा, यहाँ से कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है 2x, और कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की उम्र, तो छोटे पुत्र की क्या है x माइनस 15, और कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। समीकरण हमारा बन गया। इसको हल कैसे करेंगे आप, 2x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5। इसको हल करेंगे तो 3x माइनस 15, 2x प्लस 10, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 15 और माइनस का 10 तो माइनस का 25, x कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, तो बताइए पिता की उम्र क्या है, तो x की वैल्यू कितनी है 25 और पिता की कितनी है 2x, तो 2 इंटू 25 बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं 50 दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया 50 आंसर हो गया आपका। बहुत आसान होते हैं, बस समीकरण बनाइएगा अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका देखिएगा सवाल नंबर 119 सीरीज है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3 4 4 और 4, 3 बार 4 आ गया आपका, और फिर 7 फिर 6 और प्रश्न में 4। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पर आप अंतर सोच रहे हो तो काम बिगड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर सीरीज जो है वो 1 छोड़ के चल सकती है या 2 छोड़ के चल सकती है। पहले देखो ट्राई करते हैं, 1 छोड़ के चलते हैं। 1 से 3 2 प्लस हुआ, 3 से 4 4 से 7 बेकार होगी, 1 छोड़ के तो नहीं चल रही आपकी। 2 छोड़ के चलते हैं, 1 से 4 फिर 4 से 7 बन गया काम। 1 से 4 प्लस 3, 4 से 7 प्लस 3, 2 छोड़ेंगे तो आगे चला जाए, इससे मतलब नहीं। अच्छा 2 छोड़ा कितना आया 4, फिर 2 छोड़ा कितना आया 6, काम बन गया, +2 आ रहा है। उसका देखिए 3, 2 छोड़ा कितना आया 4, ठीक है 2 छोड़ोगे कितना आएगा आपका 5, क्यों, क्योंकि +1 भाई +3 +3 +2 +2 तो +1 5 हमारे विकल्प में कहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी जब कभी भी कोई एक नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा तो आप समझ लीजिए कि सीरीज वहां पर जो है वो एक एक छोड़ के 2 छोड़ करके आपकी चल रही होगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 120 देख लेते हैं। यहाँ पर 120 आपका प्रश्न दिया गया है, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है और बहुत से विद्यार्थियों से ये प्रश्न गलत होता आया है, बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है और आप लोगों ने ये प्रश्न पक्का प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि 5 7 और 31 आपका, उसके बाद 81 8 3 और इस तरीके। तो इसको करेंगे कैसे इस सवाल को, तो 5 गुणा 7 कर लीजिएगा, 5 में गुणा किसका कर दिया 7 का, ठीक है, और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर है मल्टीप्लाई, उसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 5 सते 35 का स्क्वायर इंटू किसका 49 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करेंगे 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 25 25 और 4 3 12 और इंटू कितना 49,
इसको आप गुणा जब करेंगे तो इसका गुणा आप देख लीजिए क्या आएगा, जो गुणा आएगा आपका उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसका गुणा आप लिख दे रहा हूँ 625 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। और इसको देखिएगा हम प्लस कर लेते हैं आपस में, तो 6 2 8 और 5 कितना आ गया 13। अब देखिएगा ये है क्या, आया कितना है 13, इसको यूं कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 31। देखिएगा 31 लिखा गया है, तो पूरा प्रोसेस फिर समझ लीजिएगा। जो दो नंबर दिए गए उनका मल्टीप्लाई जितना है उसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, और अगला जो नंबर आपका दिया गया है उसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर, उनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर जितना मान आएगा उन अंकों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो अंक आएगा उनको आप क्या कर दीजिएगा पलट दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 और 7 वाला दिया गया, तो 7 × 7 मतलब 49 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इंटू 7 का स्क्वायर 49 आएगा। 49 का स्क्वायर जितना है उसमें 49 का गुणा करिएगा, और जितना आएगा उन नंबरों को आप जोड़ेंगे, और जो भी आए उसको आप पलट दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर जो 28, 82, 48 और 72 दिया गया है, तो आंसर आपका 82 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप इतना करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, 82 आंसर आएगा, इतना मैंने आपको बता दिया। उसका देखिएगा प्रश्न नंबर 121 दिया गया, 3, 6, 7 और 12 दिया गया आपका, 16, 4, 12 और 24 दिया है आपका, इस तरीके से उन्होंने। और क्या दिया है लास्ट में 21, 5, 14, 40 और 37, 3 क्वेश्चन मार्क, और आपका क्या दे दिया 39। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, 3 और 6 और जो 7 है इनको आपस में क्या करिए आप प्लस करिएगा। तो 3, 6 और 7 को जब आप प्लस करेंगे तो 3, 6 हो जाएगा 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 होगा। 16 लिखा कितना है 12, तो 16 × 3/4, ठीक है। 16 × 3/4 जैसे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। मतलब क्या किया गया कि जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों में 3/4 का आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला दिया गया 16, 4, 20 और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, और 32 में गुणा 3/4 का आप जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 24 लिखा है हमारे। इसी हिसाब से 21 और 5 और 14 जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस आप लगाएंगे कि 37 और 3, अब इसमें कोई चीज जोड़नी है आपको, उधर लाना आपको कितना 39, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रख दीजिएगा x रख दीजिएगा। तो 37 और 3 और प्लस x आपका, तो 40 + x हो जाएगा। अब 40 + x और इंटू 3/4 करना, और लाना में कितना है यहाँ पर 39 आपका। अब एक बात बताओ, 39 तो तभी आएगा जब इसका मान 13 आएगा, और 13 मान इसका कब आएगा जब 4 काटेगा, तो 52, और 52 का मतलब यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 12, 40 और 12 कितना 52, 4 काटेगा 13, 13 के 39, मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर है? ऑप्शन में कई बार आपका बी ऑप्शन दिया गया, आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन करिएगा, मजा आती है इन सवालों में। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 122 आपका, बढ़िया सवाल है यहाँ पर, 236 ये आपका दिया गया, देख लेते हैं 236 और अगले वाले में दिया है 415, फिर दिया है 541 और 4 क्वेश्चन मार्क और 2। इसको विकल्प से करना होगा क्योंकि इसमें कोई आपकी आसान ट्रिक विधि लग नहीं पा रही है कि आप वन कॉमन विधि लगा दें, आपका जो भी रोटेट विधि अभी आप लोगों ने सीखी वो नहीं लगेगी आपकी। तो इसको कैसे करेंगे आपका कि जिस पासे में आपसे पूछा गया है कि 4, 2 और वहां पर आएगा क्या आपका, तो एक बात बताइएगा, 4 से जब आप घूमेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जैसे पासा देखिए इसमें आप चल रहे हैं कि 4 के बाद क्या 1 के बाद क्या मिल रहा है आपका 5 मिल रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से 4 के बाद घूमेंगे तो क्या 1 है, और 1 के बाद क्या मिलना चाहिए आपका 5 मिलना चाहिए। तो 4 के बाद 1, 5 तो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ फेल हो गया। तो 4 के बाद अगर हम 1 इसके नीचे लिख देंगे और उसके बाद अगर हम 5 लिख देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। 4, 1 और क्या बन जाएगा आपका 5 यहाँ पर, 4, 1 और क्या बन जाएगा आपका 5 यहाँ पर। उसका देखिएगा 2, 3 और 6, तो 2, 3 और 6 आपका, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 6 पीछे हो जाएगा, 4, 1, 5 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा आपका। सभी अंक आपके लिख गए, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 3 आपका। विकल्प में कहीं दिया गया है आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 123 आपका, सीरीज के प्रश्न है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, एक साथ समझा दे रहा हूँ। 123 आपका प्रश्न दिया गया है 18
30, 48, 72 और 96 आपका, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क इन्होंने दे दिया यहाँ पर 18 और 30, तो देखिएगा 18 दूना 36 और -6, 30 दूना 60 और -12, 48 दूना कितना हो जाएगा आपका 96, और आना कितना है 72, तो 24, ठीक है। तो देखिएगा मल्टीप्लाई 2 का हो रहा, पहले 6 माइनस मल्टीप्लाई 2 का हो रहा, फिर 12 माइनस मल्टीप्लाई 2 हो रहा -24, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई 2, फिर 48 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या हो जाएगा 96 आपका। तो 96 में जब मल्टीप्लाई 2 का करोगे और 96 घटाओगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 96 क्या 96 ऑप्शन में कहीं दिया गया हमारा 96 ए ऑप्शन में दिया गया, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा दिया ए आपका। क्लियर, मतलब मल्टीप्लाई 2 का हो रहा, पहले 6 फिर 12 फिर 24 फिर 48 फिर 96, ये घटना है आपका। क्लियर। 124 नंबर देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पर। 124 प्रश्न आपका दिया गया, बढ़िया प्रश्न है। 1, 2, 8, 33 और 148, और यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन आपके दिए हैं 730, 755, 745, 765। यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 8 पर जा रहे हैं, 8 से 33 पर जा रहे हैं, 33 से 148 पर जा रहे हैं, नंबर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, यहाँ पर इनटू और स्क्वायर या क्यूब का नियम चलेगा। और इनटू और स्क्वायर और क्यूब का नियम क्या चलेगा कि इनटू किया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इनटू किया 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इनटू किया 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 8 किया 24 और 9 33, इनटू किया 4 प्लस 4 का स्क्वायर, इनटू किया 5 और प्लस किसका आपका 5 का स्क्वायर। तो 148 में अगर हम गुणा करेंगे किसका आपका 5 का, और उसके बाद 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। 148 में गुणा किया किसका 5 का, 8 45, 4 5 20, 4 24, 2 5 740 और 55 25, तो जोड़ेंगे 765। देखिएगा विकल्प में कहीं दिख रहा है आपका 765, डी विकल्प में दिख रहा है, आपका आंसर आ जाएगा 765। फिर समझ लीजिएगा मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू किया 2 का स्क्वायर, मतलब जितने का गुणा किया उसी का स्क्वायर उसमें क्या कर दिया प्लस कर दिया। चलिए लास्ट प्रश्न 125 और देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है आपका 1 और उसके बाद आपका क्या है 1 नहीं 1 है, फिर आपका फिर 2, फिर आपका 4.5, उसके बाद दिया इन्होंने 11 और क्वेश्चन मार्क आपका। अब 1 के बाद अगर 1 आए तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक विधि बता दे रहा हूं, अगर कोई नंबर उसके बाद जस्ट रिपीट हुआ हो तो आप एक दिमाग पे सेट करिएगा 90% कारगर हुई है, आधे का गुणा और आधा प्लस, मतलब इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2.5 सॉरी 0.5 1 1.5 का गुणा होगा आपका और प्लस 1 जोड़ देंगे। उसके बाद आपका किसका 2 का गुणा प्लस 2, 2.5 का गुणा प्लस 2.5। देखिएगा सीरीज क्या काम कर रही है, आधे का गुणा किया तो आधा, आधे में आधा जोड़ा 1, 1 में गुणा 1 का किया 1 और 1 2, 2 में 1.5 का गुणा किया तो कितना हो गया 3, 3 में 1.5 जोड़ा 4.5, 4.5 दूना 9, 9 2 11, और यहाँ पर क्या किया 11 में गुणा किसका कर दिया हमने 2.5 का, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 11 का अपना आधा हो जाएगा आपका 5.5 और प्लस 2.5 आपका, ठीक है। तो 22 5 27 2 29 और ये कितना हो जाएगा 30। क्या विकल्प में कहीं 30 हमारा दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो पेपर हम लोगों ने 5वां हल किया है, और प्रश्न नंबर आपके कहाँ से चले हैं 101 से शायद, हाँ 101 से चले हैं और 125 तक हम लोगों ने हल किए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के और आप सवाल देखिएगा, बाद बाकी अब लाइव वीडियो भी आप लोगों को मिलने लगी हैं। और आप लोग बस एक काम कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे काम मैं करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, इस चैनल से शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ लाइएगा। जब आप एक साथ आएंगे तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाद बाकी बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पेपर आप कहाँ से देते हैं, ये पेपर तो हमारे पास है नहीं। ज़्यादातर बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मैं उन बच्चों को पेपर सेंड कर देता हूँ। फिर भी जिनके पास पेपर नहीं है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए। आप नाम लिख करके मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, स्थान लिख करके भेज दीजिएगा किस जगह से हैं आप।
आपको पूरा पेपर सेट सेंड कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहें, और लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ फिर कहूँगा, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।